ट्रांसजेंडर आपके घर में पैदा होता है तो उसका भी कसूर नहीं होता पैदा। माँ बाप के कभी उन्होंने मरते टाइम जनाजे भी नसीब नहीं हुए। वो अल्लाह की देन है। कोई बच्चा अगर माजूर आपके घर में पैदा हुआ होता है तो उसमें आपका कसूर नहीं है। नाउमीदी नहीं होनी चाहिए इंसान को कि मैं आज इस पोस्ट पे इस जगह पर बैठी हुई हूँ तो ये मेरी फैमिली की सपोर्ट थी मेरे साथ। कि इंसान जब खुद नहीं गिरता ना तो कोई भी नहीं उसे गिरा सकता। ट्रांसजेंडर बाइज्जत रोजगार के जरिए मुआशरे में बाइज्जत मकाम हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। इसकी एक रोशन मिसाल माही है। आइए मिलते हैं माही से। माही, ये बताइए कि ऐसे जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके वालिदैन जब बच्चे ऐसे पैदा होते हैं तो वो उनको अपने साथ नहीं रखते, तो जब आप पैदा हुई तो आपके वालिदैन का क्या रिएक्शन था, आपको अब बताते हैं वो इस तरह? नहीं, मेरे वालिदैन का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रिएक्शन बहुत अच्छा था। मेरे साथ पूरी मेरी फैमिली कोऑपरेटेड है और आज तक वैसे ही कोऑपरेट करते आ रहे हैं। मेरे से कभी हिकारत की नज़र नहीं देखी, मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम हम में से नहीं हो। हाँ, मेरी फील्ड के बाकी जो लोग हैं उन लोगों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है बेचारों को। ये तक के देख लें कि उन्होंने मरते टाइम जनाजे भी नसीब नहीं हुए। आखिरी जो लम्हात होते हैं उनके, वो तक भी उनके नसीब में नहीं है बेचारों के। तो मैं ये कहूँगी उन वालिदैन से भी कि देखें, ये अल्लाह की देन है। पूरा आपके घर में पैदा हुआ होता है तो उसमें आपका कसूर नहीं है या उस बच्चे का कसूर नहीं है। ऐसे ही जैसे डिसेबल बच्चा घर में पैदा हो जाता है तो वो अल्लाह की देन है, ऐसे ही एक ख्वाजा सरा एक जो है पैदा होता है तो उसका भी कसूर नहीं होता पैदा होना। वो अल्लाह की देन है। अल्लाह ही देता है सबको। किसी को बेटा दे, बेटी दे, स्पेशल पर्सन दे दे, माजूर दे दे, ख्वाजा सरा दे दे, वो जो भी दे वो उसकी ज़ात है। उसकी ज़ात से हम कभी ना उम्मीद ही नहीं रख सकते और ना ही कभी ना शुक्री कर सकते हैं। तो बराहे मेहरबानी अपने बाकी बेटे बेटियों की तरह इनके साथ भी वही मोहब्बत और वही प्यार रखें, वही सलूक रखें जैसे उनके साथ रखते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये मेरा जो है ना एक सारी ज़िंदगी का एक मेरा तजर्बा है। इस जगह पर बैठी हुई हूँ तो ये मेरी फैमिली की सपोर्ट थी मेरे साथ। अच्छा, आप मतलब और बहन भाई भी हैं आपके, तो आपका नंबर कौन सा है और बाकी भी इस तरह से हैं या जो बहन भाई हैं उनके हवाले से कुछ? नहीं, मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहन भाई ठीक हैं। मैं घर में सबसे छोटी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक वही लाडली हूँ सब बहन भाइयों की। और जो है ये देख लें कि मैं अभी मुझे कोई भी पर्सन मेरे घर कॉल कर दे तो मेरी पूरी फैमिली की फैमिली यहाँ जमा हो जाएगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ सारे बहुत कोऑपरेटेड हैं और सब बहुत प्यार और मोहब्बत सब वैसे ही रखते हैं। ये देखें कि जो है ना मेरे भतीजे भतीजियाँ, मेरे भांजे भांजियाँ, उनकी फैमिली के साथ अटैचमेंट नहीं होगी। वो डेली बेसिस पे जो है ना चेक एंड बैलेंस मेरा करते रहते हैं कि कहाँ हो, घर नहीं आए, मिले नहीं, मुलाकात नहीं की, हमें खाना साथ में खाना है, हमें बैठना साथ है, बाहर घूमने जाना है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। फैमिली के हवाले से तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको वहाँ से प्यार मिला, क्योंकि इस तरह के ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको तो वालिदैन ही दूसरों को दे देते हैं। आपको तो बहन भाइयों का भी प्यार मिला, आपको कभी फ़ील नहीं होने दिया। लेकिन आप जिस माशरे में रह रही हैं, आप इस पोस्ट पर बैठी हैं, तो इनमें आपको यहाँ तक पहुँचने में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? मुझे जो है मसाइल का सामना तो जो है ना, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि गिरता ना तो कोई भी नहीं उसे गिरा सकता। और मैं ये कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ना एक चीज़ ठान लें कि चाहिए इंसान को उम्मीद पे दुनिया कायम है और वो मालिक है, बेनियाज है, वो ज़ात पाक है, वो सबका काम बेहतर करता है और सबको बेहतर तरीके से चलाता है। तो इंसान को मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, इंसान को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। देखें, मेरी वो जो बहनें हैं, मेरी फील्ड के लोग हैं, मेरी अपनी संगत हैं, वो सारे जितने ट्रांसजेंडर हैं, मेरा सबको ये मैसेज है कि हिम्मत नहीं छोड़ो और उम्मीद नहीं छोड़ो। हिम्मत और लगन से और सब्र से, मेहनत करने से आप वहाँ तक जा सकते हो जहाँ तक मैं आज बैठी हुई हूँ। और मेरी आगे भी अपने लोगों के लिए बहुत सी ऐसी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये सड़क पर भीख मांगना और ये वो सारी छोड़कर और ये काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत जल्द एक सबके लिए एक मेरा मैसेज है, कन्वे है कि मैं बहुत जल्द एक ऐसा जो है
चीज़ लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप वहाँ से काम सीखेंगे, रन करेंगे और उसके बाद अपना काम और कारोबार करेंगे। सड़कों पे भीख मांगना और ये चीज़ें आप ख़त्म कर देंगे। उसका जो है जो मुनासिब मुआवज़ा होगा आपको वो भी मिलेगा। आपकी हेल्प के तौर पर आपको फ़ंड रेज़ भी किया जाएगा। पर उसमें यही है कि आप लोग सड़कों पर भीख मांगने से बेहतर है, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत कर कर ख़ुद को स्ट्रगल करके आगे लेकर आएँ और अपनी मेहनत का जो है सिला हासिल करें, ना कि सड़कों पर भीख मांगें, लोगों की हकारत की नज़र का सामना करें। अच्छा, हुकूमत अब तो ट्रांसजेंडर को जो है ना मतलब तालीम के मौक़े भी फ़राहम कर रही है, जैसे आप हैं, इनको जॉब्स की भी ऑफ़र्स की जा रही हैं। तो आप क्या इस इक़दाम से खुश हैं या इससे ज़्यादा का आप कुछ समझती हैं कि और बेहतर हो सकता है? मैं जो है यही समझती हूँ कि इसमें जो है ना, मैं वही बात आ जाती है ना कि मैं खुद ही नहीं जब चाहूँगी कुछ करने को, तो जो है ना कोई भी ऐसे मामलात नहीं हो सकते। देखें, अपनी स्ट्रगल करें, अपनी मेहनत करें। ख़ुद को मनवाने के लिए बहुत से जो है मरहलात से गुज़रना पड़ता है, बहुत से इम्तिहानों से गुज़रना पड़ता है इंसान को, बहुत सी मजबूरियों और बहुत से सवालात होते हैं और बहुत सी हकारत सी नज़रिए होती हैं जिनको इग्नोर करना पड़ता है और इन चीज़ों को इग्नोर करके ही बंदा कहीं ना कहीं जाकर पहुंचता है। तो मेरा यही मैसेज होगा, गवर्नमेंट से भी यही होगा कि प्लीज़ खुदारा इनके लिए कुछ अच्छे इक़दामात सोचें। इनके लिए शेल्टर होम होने चाहिए। उस शेल्टर होम की जो है ना बेस पर ये लोगों की जो मकान के किराए वगैरह भरे जाते हैं, जो मकान नहीं मिलते या फिर कोई ओवर एज हो जाते हैं, जैसे ओल्ड होम बने हुए हैं और ऐसे कुछ इदारे हैं, शेल्टर होम की वजह से जो है ना ये हो जाएगा कि इन लोगों की जो है ना कुछ जो सहूलियात हैं वो बेहतर हो जाएंगी और कुछ मुश्किलात हैं इनकी वो दूर हो जाएंगी। तो शेल्टर होम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए, जो कहीं भी अभी नहीं है। लाहौर में अभी स्टार्ट काम हुआ है इस चीज़ का बनाने का, बट हर ज़िले में होना बहुत ज़रूरी है। चलो ज़िले में ना सिर्फ डिवीज़न लेवल में तो लाजमी होना चाहिए ना। शेल्टर होम की वजह से ना इन लोगों को कुछ रिहाइश के और इनके इक़दामात बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएंगे और दूसरे जो ओवर एज हैं उनके लिए भी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी कि वो जो है ना बुज़ुर्गी की हालत में ये इस कंडीशन में कोई उनकी हेल्प नहीं करता, तो उनको 2 टाइम का खाना और रिहाइश और ये चीज़ें उन्हें फ़राहम की जाएंगी। अच्छा, कभी आपने और लोगों को देख के ये फ़ील किया या आपको ऐसा लगा कि मुझे भी आम इंसानों की तरह एक लड़की या लड़का इस तरह से होना चाहिए था? आपकी कोई ऐसी फीलिंग्स हैं जो आप महसूस करती हैं? नहीं, देखिए, कमी जो है मेरे अंदर अगर है तो वो खुदा की तरफ से है और खुदा की तरफ से जो है ना मैं कभी ना शुक्रिया नहीं कर सकती और कभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे अल्लाह ने मुझे ये बनाया क्यों और ये क्या किया। वो बहुत बेहतर जानता है। मैं सबसे बेहतर जो है ना शुक्र अदा इस चीज़ का करती हूँ कि मुझे उसने जो भी बनाया, इंसान तो बनाया ना। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 उम्रे किए हुए हैं, अल्लाह का बहुत करम है। अल्लाह ने बार बार अपना घर दिखाया मुझे और फिर भी उम्मीद है मुझे कि शायद आप लोगों की दुआएं और जितने लोग सुन रहे हैं और सब दुआ करें कि इस रमज़ान में फिर जो है ना उम्रे पर वापसी फिर चली जाऊं और अल्लाह सबको लेकर जाए, अल्लाह सबको अपना घर दर दिखाए। मेरी सबसे फिर एतमादी यही है कि आप मेहनत करें, मंजिल लाजमी मिलती है और इंसान जो है वहाँ तक लाजमी जाता है और वहाँ तक पहुँचता है। बाकी जो है कोई शख्स आपको अच्छा समझता है, कोई नहीं समझता। मेरा उन फैमिलियों से भी यही कहना है कि आप जब अपने बच्चे को घर से निकाल कर बाहर देते हो ना, रोड पर फेंकते हो, तो फिर रोड पर आपको पता है कि आज ठीक ठाक बच्चा भी सही सलामत नहीं रहता। इस पोस्ट पे, इस जगह पर बैठकर हम दिन में हज़ारों जो है केस ऐसे देख रहे होते हैं। किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई, किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई, किसी बड़े के साथ हो गई, किसी छोटे के साथ हो गई। तो ये जो मामलात हैं पड़े, इन मामलात से निकालने के लिए खुदारा आप अपने बच्चे की ख़ुद सेफ्टी करें, अपने बच्चे को ख़ुद माहौल से बचाएं और ख़ुद उसकी हिफाजत करें ताकि वो भी एक अच्छा शहरी बने। आप अपने बेटे और बेटी पर तवज्जो देते हैं, ख्वाजा सरा अगर आपके घर में पैदा हो जाता है तो आप ये समझते हैं कि ये बेइज्जती का बायस है। नहीं, वो भी हम में से, उसी आप में से ही पैदा हुआ है। आपकी बीवी की कोख से जन्म लिया उसने भी, जहाँ से आपके बेटे और बेटी ने जन्म लिया। तो फिर उसके लिए हकारत की नज़र क्यों? उसके लिए ही दुनिया से बेइज्जती का बायस क्यों बन जाती हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने जो दिया है वो 1.25 लाख है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शायद कि उसमें हमारी कोई ऐसी कोताही थी, हमारी कुछ ऐसी सज़ा थी जो अल्लाह मियाँ ने लिख दी।
हम खुद पर कभी भी ये डिपेंड नहीं करते। आज देख लें, चाहे रीजनेबल लोगों के जो है ना, हर जगह सवालों जवाब भी यही होते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनकी ध्यान नहीं करते, माँ बाप ने उनके लिए कितना स्ट्रगल किया। और हालांकि जो हमारी ज़ात के लोग होते हैं वो चाहे फैमिली वाले ना भी मिले तो वो खुद को भी बेचने के लिए तैयार खड़े होते हैं, और वो ये कह रहे होते हैं कि नहीं, मेरी माँ की कॉल आई है, उसे आज इतने पैसे चाहिए, मेरे भाई को जो है ना इतने पैसे चाहिए, या मेरी बहन को चाहिए, ये ज़रूरियात हैं, तो वो फौरी उससे पूरा करने की कोशिश करेंगे। और वो भी पूरा कर कर इसलिए इस लम्हे में होंगे कि चलो उन्होंने चाहे मुश्किल घड़ी में ही सही हमें याद तो किया है ना, हमसे सामना तो होगा, हम देख तो उन्हें पाएंगे। देखें, हर किसी की किस्मत मेरी तरह नहीं लिखी हुई, मेरी तरह नहीं है। मैं उनको उसी जगह पर रख कर सोच कर ये बात कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को अपने से दूर ना करें, अपने बच्चों को अपने घर से बाहर ना निकालें, ना फेंकें। ये भी आपकी औलाद हैं। इंसान के हाथ पर अगर छाला निकल आता है या उंगली ख़राब हो जाती है, उसका इलाज किया जाता है, ना कि उंगली काट कर फेंक दी जाती है। तो खुदारा अपने बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अच्छा माही, ये बताइएगा कि ये हमारा माशरा है, ये मर्दों का माशरा है, तो आपको कभी इधर जॉब करते हुए, पढ़ते हुए किसी हरासमेंट का या किसी मसाइल का ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, मैं 2006 से जो है HIV कंट्रोल पर काम कर रही थी। 2010 से मैं मुल्तान में ट्रांस एक्टिविस्ट बनी, और उसके बाद 2018 में मैं TDF ऑफ नेशनल लेवल पे मेंबर बनी। और इस दौरान जो है बहुत से ऐसे मामला जो मुझे फेस भी करने पड़े, स्ट्रगल भी की। ये तक देख लें कि इस टाइम में जो है ना, मेरी ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे नहीं है, ऐसे समझें कि 24 आवर भी नहीं है, 27 आवर समझ लें कि मेरी जो है ना मुसलसल मैं नॉन स्टॉप चल रही हूँ। कि मैं यहाँ अगर ड्यूटी पर बैठी हूँ तो यहाँ के बाद फिर घर से फिर जो है ना रात के टाइम किसी का कोई मसला, कोई मामलात हो जाते हैं तो मुझे वहाँ तक जाना पड़ता है। तो वो जो है ना, वो जितने मुल्तान के अंदर मेरी कम्युनिटी के लोग हैं वो मेरे साथ इस कदर जुड़े हुए हैं कि ऐसे समझ लें कि जो है ना, जैसे एक इंसान अपने माँ बाप को आवाज़ देता है तो वो वैसे उस मुश्किल घड़ी में मुझे आवाज़ दे रहे होते हैं। और मैं उस टाइम जो है ना, ये ख़ुद को समझ रही होती हैं। और देखें, मैं सारा दिन, मैं इंसान हूँ, थकी भी होती हूँ, फिर भी जो है ना मुझे ये फीलिंग्स उस टाइम आ रही होती है कि शायद वो किस मुश्किल घड़ी में है, और जिस टाइम उसने मुझे पुकारा, मुझे आवाज़ दी, अगर मैं उसकी मदद के लिए ना जाऊं या मैं उसकी मदद के लिए ना जो है ना कुछ बेहतर मामलात सोचूं तो शायद उसके साथ कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस मामलात को देखकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने बहुत करम किया है। आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि हमारे मुल्तान में ट्रांसजेंडर्स के केसेस, मामलात और ये चीज़ें बहुत अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट में हैं, नेगेटिव नहीं हैं। जैसे आप लोगों ने KPK में, पेशावर में, बाकी एरियाज़ में सुना कि फ़ायर लग गए, मारा गया उन्हें, या तशद्दुद किया गया, या किसी के साथ जुल्म सितम हुए, जो ये चीज़ें हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्तान के अंदर ना बहुत ज़्यादा कवर है। ये तो यूँ था कि स्ट्रगल इतने टाइम से की और इतने टाइम से उसे फ़ेस किया चीज़ों को, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी चीज़ें जो है अब अच्छी बेहतरी कंडीशन में हैं। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि हर जगह, मैं ज़रूरी नहीं एक मुल्तान को लेकर चलूँगी, मैं मुल्तान के साथ साथ बाकी एरियाज़ में भी मैं जो है ना यही मैसेज दूँगी कि खुदारा इनसे जो भी बातचीत है, अगर आपके कोई मामलात हैं तो उससे प्यार से हल करने की कोशिश करें। गुस्सा एक हराम चीज़ है और गुस्से में आकर इंसान से नुकसान होता है, और वो सारी ज़िंदगी, एक लम्हे का अगर गुस्सा होता है तो वो पछतावा सारी ज़िंदगी का होता है। तो प्लीज़ सारी ज़िंदगी के लिए ना पछताएं। वो 1 मिनट का जो गुस्सा है उस टाइम वज़ू कर लिया करें, या जो है सूरह यासीन या फिर जो है ना दुरूद शरीफ मिलाद पढ़ लिया करें। अल्लाह बहुत बेहतर करने वाला है और इंशाल्लाह बेहतरी ही होगी। हमारे साथ ट्रांसजेंडर माही मौजूद थी। उनका ये कहना है कि अगर कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की या कोई स्पेशल पैदा होता है तो इसमें ये अल्लाह ताला की देन है, ये उसका अपना कसूर नहीं है। जो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को, ट्रांसजेंडर को दूसरों के हवाले कर देते हैं, उनको अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। और माही अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल हैं कि उनके वालिदैन ने उनको सपोर्ट किया और वो इस पोस्ट पर आकर उनको आगे सपोर्ट कर रही हैं।